इन्यूमरेटेड डाटा टाइप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जी? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स के? लिस्ट डिफाइन हो जाती है, लिमिट लग जाती है। लिस्ट ऑफ वैल्यूज को हम क्या करते थे, हम एक डाटा टाइप डिफाइन करते थे जिसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो थी वो हम क्या करते थे, हम इंक्लूड करते थे। तो क्योंकि यूजुअली ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सी जगहों के ऊपर हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती हैं और हम चाहते हैं कि हमारा यूजर जो है वो लिमिट रहे विद इन दोज वैल्यूज। क्योंकि वैसे तो अगर कल हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले कि हाउ टू डिफाइन योर ओन डाटा टाइप, तो बेटा याद रखिएगा कि इसका वे आउट क्या है कि सबसे पहले आप वर्ड लिखोगे टाइप, उसके बाद आप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को नेम दोगे, जैसे इंटीजर एक बिल्ट इन डाटा टाइप नेम है, इसी तरह से यूजर डिफाइंड नेम है, टी डायरेक्शन जो था वो एक आपका यूजर प्रोवाइडेड नेम है। फिर आपने लिमिट कर दिया कि जी जितने भी वेरिएबल्स, क्योंकि हमने टी डायरेक्शन से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल का नाम है डायरेक्शन 1, इसकी डाटा टाइप क्या है, टी डायरेक्शन। टी डायरेक्शन इटसेल्फ क्या है, यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड डाटा टाइप है जी। इसका मतलब ये है कि इसमें हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं। सो अनदर एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टार्ट डे, इसकी डाटा टाइप जो है दैट इज टी डेज, और टी डेज इटसेल्फ इज अ यूजर डिफाइंड क्या था जी, यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड डाटा टाइप है जी। ठीक हो गया। सो अब डायरेक्शन 1 एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है, उसको हम वैल्यू क्यों असाइन करें नॉर्थ, क्योंकि डायरेक्शन 1 की डाटा टाइप है टी डायरेक्शन और टी डायरेक्शन की लिस्ट में जस्ट 4 वैल्यूज अलाउड हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 2, हम स्टार्ट डे को दे रहे हैं वेडनेसडे। अब वेडनेसडे स्टार्ट डे इटसेल्फ इसकी डाटा टाइप है टी डेज, और टी डेज जो है वो रेफर कर रही है एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस किया था कि ये जो लिस्ट वैल्यूज होती हैं इसमें हर एलिमेंट का एक ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि टी डेज में मंडे का ऑर्डर 1 है, ट्यूसडे का ऑर्डर 2 है, वेडनेसडे का ऑर्डर 3 है, थर्सडे का ऑर्डर 4 है, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे क्या है, संडे 7 है। ठीक है जी। तो यार काजिम आप क्या ड्रामे थिएटर लगा रहे हो? सब लोग जो हैं यहाँ पे इस वक्त करंटली 9 लोग जो हैं दे आर कनेक्टेड हैं, और आपको विजिबल का इशू आ रहा है, ये देखो यार। ठीक है, 9 पीपल आर, ठीक है, दे ऑल कैन हियर माय वॉइस। अच्छा जी, सो चलें। तो बाज़ का आपके एंड पे कनेक्टिविटी इशू आता है जी, उसको देख लिया करें मेरे एंड से ऊपर, क्योंकि मैं एक दो लोगों से वेरीफाई कर लेता हूँ। राइट जी, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया हुआ है वीकेंड। तो आज के लिए इस वीकेंड की डाटा टाइप क्या है? बूलियन सर। बुलियन। क्या बुलियन बिल्ट इन डाटा टाइप है, या बुलियन जो है वो आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है? बिल्ट इन सर। बिल्ट इन है, ठीक हो गया। अब वी गॉट अनदर आइडेंटिफायर वेरिएबल कॉल्ड डे। डे की डाटा टाइप क्या है? टी डेज। टी डेज। और टी डेज यूजर इटसेल्फ डिफाइंड क्या है डेज। आपका? टी डेज इज अ यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। डन जी। अब आप यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रहे हो कि वीकेंड विल बिकम ट्रू। कब ट्रू होगा? जब डे वेरिएबल की वैल्यू बिगर देन फ्राइडे होगी। फॉर एग्जांपल डे को आपने असाइन किया हुआ है वेडनेसडे। अब आप ऑर्डर को देखो तो मंडे 1 है, ट्यूसडे 2 है, वेडनेसडे 3 है और फ्राइडे 5 है। 3 बिगर देन 5 तो क्या होगा, फॉल्स होगा ट्रू होगा? फॉल्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि वीकेंड ट्रू नहीं हो सकता। बट अगर डे में वैल्यू सैटरडे की हो तो सैटरडे का ऑर्डर आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 है। 6 इज बिगर देन 5 इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि आपका वीकेंड तब होगा कि जब आपके पास आइदर डे सैटरडे हो और अदरवाइज यू हैव अ संडे। ठीक है जी। तो यहाँ से वो एक चीज और प्रूव करना चाहता है कि ये जो आपकी इन्यूमरेटेड टाइप्स की वैल्यूज हैं
इनको हम एक ऑर्डिनल स्केलिंग भी कर सकते हैं, हम उनके ऑर्डर के हिसाब से उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड कल हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से शेयर किए थे। मैं उन क्वेश्चंस पे फिर से आपके लिए एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मैं फिर से ओपन कर लेता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जी आपने उन क्वेश्चंस के अंदर क्या सीखा था। तो साद कमर, इस वक्त आपसे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, क्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जरा रीड आउट करो। A particular programming language allows the programmer to define their own data types. ठीक है। This दिस डेट this इज एन date एग्जांपल ऑफ is यूजर an डिफाइंड। example of a user-defined ठीक है। structural data type. अभी हम दिस डेट को नहीं देख रहे। इंडिविजुअली विद इन दिस डेट हम सिर्फ देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए, दिस डे जो है ये एक आपकी इन्यूमरेटेड टाइप है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, उसने मंथ के 31 डेज ले लिए हुए हैं। इसके अंदर जो दिस मंथ है, ये दिस मंथ इटसेल्फ आपका क्या है? एक यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट क्या है? इन्यूमरेटेड टाइप है। ठीक है जी। तो यहाँ उसने पूछा हुआ भी है इसके पार्ट 1 के अंदर, नेम द नॉन कंपोजिट डाटा टाइप यूज्ड इन दिस डे एंड दिस मंथ डिक्लेरेशन। आपने इस लाइन के अंदर सिर्फ क्या लिख देना है? ये आपका ई नम भी लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में, और इन्यूमरेटेड कंप्लीट वर्ड भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ कंक्लूड करते हैं कि भाई आपके पास जो इनफैक्ट क्या होगा जी, आपके पास जहां भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी, उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज को मैनेज करने के लिए आप जो है वो कौन सी डाटा टाइप लोगे? यूजर डिफाइन। तो आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा कि जी इसके लिए हम सिंपली क्या कंसिडर करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि हम सिंपल वे में यहाँ बात करेंगे कि लिस्ट वैल्यूज को हम जो भी एक डाटा टाइप डिफाइन करके उसको नेम देंगे, और बाद में हम उससे इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, तो वो हमारे पास यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट क्या बन जाएगा? इन्यूमरेटेड डाटा टाइप बन जाएगी। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ इसमें हमें एट द एंड मैं देख सकता हूँ कि शायद बुक में इसमें से कुछ क्वेश्चन हो जो हमारे लिए जी सॉरी फॉर दिस डिले। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी एक्सरसाइज में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स के तौर पे करवा लूँ, अदरवाइज फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करवा देता हूँ जी। जनरली उसने थ्योरेटिकली दिया हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। सो मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करवाता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास दैट इज अबाउट एन अदर, जिससे कहते हैं कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। और ये जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जी भट्टी, तो नॉन कंपोजिट में फर्स्ट कैटेगरी इन्यूमरेटेड है। सेकंड कैटेगरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द पॉइंटर डाटा टाइप। अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंटर डाटा टाइप, हमें क्या करना होगा? वी नीड टू गेट बैक फॉर व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड की हेल्प से हमें कुछ शेयरिंग रिक्वायर्ड होगी जो हम यहाँ पे आप लोगों से मैनेज कर लेंगे जी। तो वी आर बैक एट आवर व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड पे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि जी हमने इसमें क्या मैनेज करना है जी। ठीक है जी। बस जस्ट मुझे एक सेकंड एक मिनट दीजिएगा, मैं इतनी देर में आपकी जैसे अटेंडेंस वो मैं फिर भूल जाता हूँ। तो आपकी अटेंडेंस भी हमें जो है वो डेली बेसिस से भेजनी होती है। ये आपकी अटेंडेंस चली गई जी। तो नाउ आई एम बैक ऑन व्हाइट बोर्ड। ठीक है जी। चलें, लेट्स राइट समथिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, और उसकी हेल्प से फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। आपको याद होगा मैंने पेपर 2 में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था
कि हम जो हैं वो पैरामीटर्स को दो तरह से पास कर सकते हैं। किसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है जी? वो कौन से दो मेथड्स हैं पैरामीटर्स पास करने के? जी साजकील, साजकील आवाज आ रही है? साजकील आवाज आ रही है? जी सर, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। जी बाय वैल्यू एंड जी बाय वैल्यू एंड नंबर इज बाय। Who can differentiate between these two types of mechanism defined for passing parameters other than Sajkil? कौन डिफाइन कर सकता है जी? उज़ैफा कियानी, जी उज़ैफा कियानी, जुबैद, कोई भी एक्सप्लेन कर दो जी, शाबाश बताइए। भाई आवाज जी, उज़ैफा कियानी क्या डिफरेंस है? एक में वो डुप्लीकेट बनता है उसका और वो यूज होता है, दूसरे में एक में कॉपी बनती है। जी आपका कहने का मतलब ये है कि सर एक में हम उसकी कॉपी भेजते हैं और एक में हम क्या भेजते हैं? एक में हम कॉपी भेजते हैं और एक में हम क्या भेजते हैं जी? हम उसका क्या भेजते हैं? हम एड्रेस भेजते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है जी और वेरिएबल की वैल्यू क्या है? ये वेरिएबल का नेम है जे। अब जे के कंटेंट्स जो हैं वो 30 है। जे मेमोरी लोकेशन 500 पे प्लेस हुआ है मेमोरी के अंदर। तो क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर? अगर हम बाई वैल्यू भेज रहे हैं तो क्या भेज रहे हैं मेरे भाई? अगर बाई वैल्यू भेज रहे हैं तो हमने एक्चुअल कंटेंट, ये हमने एक्चुअल कंटेंट्स लिए, इनकी क्या बनाई? इनकी एक कॉपी बनाई और ये कॉपी हमने, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल कंटेंट्स को कोई भी बंदा नहीं हमारे डिस्टर्ब कर सकता। हमारे एक्चुअल कंटेंट्स जो हैं वो टेक्निकली क्या हैं? अगर वो वैल्यू कहीं पास भी हो जाए तो एक्चुअल कंटेंट्स टेक्निकली क्या है हमारे? क्या है भाई? सिक्योर है ना कि नहीं है? ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये लें जी, मैं क्या पास कर रहा हूँ उसको? एड्रेस। जब मैं किसी भी बंदे को अपने किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस पे कोई भी बंदा, जब एक एड्रेस आपने पास कर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस को एक्सेस करते हुए समवन कैन डू व्हाट? आपकी ये वैल्यू क्या की जा सकती है? चेंज की जा सकती है। तो इन सर्टन केसेस हम बाई एड्रेस यूज करते हैं, इन सर्टन केसेस हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? बाई वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है भाई, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और मैं यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दे देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपके सामने, आपने अभी एग्जांपल ली कि वन वेरिएबल इज जे। जे के कंटेंट्स क्या हैं? जे इज होल्डिंग 30 और जे का जो एड्रेस है दैट एड्रेस इज व्हाट? दैट एड्रेस इज 500। आई गॉट अनदर वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज के। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को बाउंड कर दूं कि ये वेरिएबल जस्ट किसी भी वेरिएबल का क्या सिर्फ होल्ड करेगा, तो आपने देख रहे हैं कि आपने इसमें इसके जो कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स जो हैं ये बेसिकली क्या है आपके पास? ये कंटेंट्स क्या है आपके पास? ओ भाई बोलो, कंटेंट्स क्या हैं? एड्रेस। के के कंटेंट्स क्या हैं? एड्रेस है। बोलो भाई, सारे लोग बोलो, शाबाश। ठीक है, सारे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हो वो लोग बोल सकते हैं। तो इनफैक्ट के क्या हुआ भाई? के एक एड्रेस है, तो सॉरी के जो है वो क्या होल्ड कर रहा है? वो एड्रेस होल्ड कर रहा है। हमजा मेहदी, हमजा आर यू देयर? हाँ जी सर, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो के वेरिएबल है, के को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है कि के कैन होल्ड ओनली, के कैन होल्ड ओनली क्या करेगा जी? के एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये जो के एक वेरिएबल है, इस के वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी, ऐसा वेरिएबल जिसको आप बाउंड कर दें कि जो अपनी डाटा टाइप, सॉरी, एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप बाउंड करें कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होल्ड कर सके? एड्रेस। तो ऐसे वेरिएबल की जो डाटा टाइप होती है वो डाटा टाइप दैट इज कॉल्ड वर्ड, दैट डाटा टाइप इज कॉल्ड वर्ड जी,
इस डाटा टाइप को हम क्या नेम दे रहे हैं भाई साजकील? ऐसे वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी? वो पॉइंटर टाइप का होगा। ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करे, ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का सिर्फ क्या होल्ड करे? एड्रेस होल्ड करे, तो ऐसे वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी, दैट डाटा टाइप विल बी अ क्या होगा? दैट डाटा टाइप विल बी अ पॉइंटर। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आया भाई? चलें, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे मूव करते हैं कि हमारे पास हमें ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जिनकी जो बेसिकली किसी न किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करें। तो हमने ये कंक्लूड किया कि ऐसे वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वो क्या होगी? वो पॉइंटर होगी। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, आप जब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर करवाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि जो के है, के जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका क्या करेगा? के जो है वो फॉर एग्जांपल किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है? जे का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक चीज और भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि आपकी जे की डाटा टाइप क्या है। ठीक है, जे की डाटा टाइप क्या है? इस वक्त कोई बता सकता है कि करंटली जे की डाटा टाइप क्या है? जे एज अ वेरिएबल क्या डाटा टाइप है? कोई बोल दो भाई। आज आहब नहीं है, नहीं तो वही बोल देता है यार। कोई और आहब बन जाओ थोड़ी देर भाई, इतने ढेर सारे लोग हो। जुबीद आप बोल दो भाई। शामिर है, जुबीद है, वजी है, काजिम है, सती साहब आए थे थोड़ी देर के लिए, अभी भी इधर ही हैं जी भाई। नहीं मेरे भाई, जे की बात कर रहा हूँ। जे तो काजिम सिंपल सा जे जो है, जे आपको इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा कि जे जो है वो क्या आपको कौन सी वैल्यू दे रहा है? जे क्या दे रहा है? जे क्या है भाई? जे तो इंटीजर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर टाइप का रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो एक तो हम कहेंगे कि वो पॉइंटर है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर 1 आपका सिर्फ और सिर्फ बाउंड होगा क्या चीज स्टोर करने का? नंबर 1 एड्रेस, और नंबर 2 हम उसको ये भी बाउंड करेंगे कि वो किसी स्पेसिफिक क्या करेगा? स्पेसिफिक टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा। स्पेसिफिक टाइप से कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर वो क्या हो सकता है? किसी इंटीजर का एड्रेस होल्ड करे, जैसे वो किसी क्या करे? किसी रियल नंबर का एड्रेस होल्ड करे। तो जब भी हमें एक ऐसा आइडेंटिफायर बनाना हो जिसको हम क्या एलोकेट करना चाहते हो, जिसको हम बाउंड करना चाहते हो कि दिस शुड कीप ओनली वर्ड, दिस शुड कीप द एड्रेस, तो हम नंबर 1 उसको क्या बनाएंगे? पॉइंटर, और नंबर 2 हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो एज अ पॉइंटर किसी स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल का क्या करेगा? एड्रेस कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल दी कि j इज एन इंटीजर, तो j के एड्रेस को कौन होल्ड कर सकता है? k, तो k is serving as a pointer number 1 and k can hold only the address of n क्या होगा? n integer। साथ से के लिए बात रिपीट करो मेरी। जी साजकील भाई, साजकील इधर ही हो? साजकील बोलो भाई। जी साजकील साहब हैज लेफ्ट। कोई और बोल दो यार। शामिर आप बोल दो, वजी बोल दो, हारिस सईद कोई बोल दो भाई। एनीवन कैन रिपीट माय वर्ड। जो है, जो पॉइंटर होता है वो सिर्फ उसका वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। नंबर 1 गुड। और के का एड्रेस जो है ये स्टोर करेगा। ठीक है, और पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल है वो किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 हम उसे बाउंड करेंगे कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसे बाउंड कर सकते हैं कि अगर वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जस्ट क्या करेगा? वो इंटीजर वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड करेगा। अगर वो रियल टाइप का पॉइंटर है, तो वो सिर्फ उन वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जिनकी डाटा टाइप क्या होगी? रियल होगी। ठीक है जी।
So I hope कि this point is clear to all of you. Am I right? जी सर। अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो मैं आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन शेयर करता हूं और उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह हमें और क्लियर होगा जी। मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर में ये हम टॉकिंग अबाउट जून 17 का पेपर है, पेपर 31 है और इसका एक क्वेश्चन का पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। चलिए जी, मैं आपसे मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ और इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे ले आता हूँ और इसको व्हाइट बोर्ड पे लाने के बाद हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या ये सबको रीडेबल है? सब लोग इसको गौर से रीड कीजिए अगर सबको रीडेबल है तो जी। जहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, यहाँ पे आप कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो, आप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस कर दिया करें शाबाश। जहाँ क्वेश्चन का इश्यू हो, जहाँ पे साउंड का इश्यू हो या अदरवाइज कोई भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा हो जी। सात कमर भट्टी जरा पढ़ो टेबल में क्या दिया हुआ है। भट्टी नहीं आवाज आ रही? Sir, a pointer is a variable that stores the address of a variable of a particular type. ये देखिए, Consider the code on page एक मिनट भट्टी रुक जाओ। अब आपकी इस एक स्टेटमेंट में आपने की तमाम बातें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आप कह रहे हो भाई कि आपके पास बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल स्पेस ऑक्युपाई करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल का नेम जो है वो पी फॉर सपोज पॉइंटर है, ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये है क्या, यू नीड अ वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या करेगा, दिस विल होल्ड द एड्रेस। मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल ए है और इस ए में मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 30 पड़ी हुई है। सो इस ए का अपना एड्रेस जो है वो क्या है, वो 700 है। और इस ए वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो क्या है, तो डाटा टाइप जी इंटीजर है। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट में तीन बातें क्लियर कर देती हैं। नंबर वन कि P इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस। इसका मतलब ये है कि P कैन होल्ड एड्रेस 700 और ये एड्रेस किसका होगा, ये एक वेरिएबल का होगा। द नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज क्या है जी, ए है। और इसकी टाइप आपने अभी देखी कि इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप इंटीजर है। इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। और इसका एड्रेस क्या था जी, इसका एड्रेस 700 था, ठीक है भट्टी। तो अब आपकी पूरी स्टेटमेंट क्लियर होगी है या नहीं हुई है? जी सर। सर जी साशिकिल। सर अगर ये जो एड्रेस लोकेशन 700 अगर इस पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी? उसका जी, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपको एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल्स को, जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे बाउंड कर रहे हो एक पॉइंटर को कि वो इंटीजर को डील करे या वो स्ट्रिंग को डील करे। आप यहाँ पे जरा गौर से देखो साथ शकील, आपके पास अगर आप इस पॉइंट को गौर से देखते हो तो आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है int पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये किसको पॉइंट करेगा? इंट पॉइंटर इंटीजर को पॉइंट करेगा या नहीं करेगा साथ शकील? जी सर। कैसे पता चलेगा कि ये एक इंटीजर को पॉइंट करेगा मेरे भाई? तो यहाँ पे अगर इंटीजर लिखा होगा तो ये इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये इंटीजर की बजाय ये किसको मैनेज करे साथ शकील, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी कि ये अगर स्ट्रिंग को मैनेज करे, तो मेरे भाई आपको इंटीजर को रिप्लेस करना होगा। और इंटीजर की जगह पे क्या डाल दोगे, इंटीजर की जगह पे साथ शकील क्या लिख दोगे, स्ट्रिंग। क्या लिख दोगे, स्ट्रिंग लिख दोगे। लेकिन याद रखना कि आपको शुरू में एक सिंबल यूज करना पड़ता है, इसको हम कैरेट साइन बोलते हैं। ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये शिफ्ट, ये 6 के ऊपर दिया होता है, शिफ्ट के साथ ये यूज होता है। तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ये सिंबल आगे चल के यूज करेगा। ये आपको इसको शिफ्ट प्लस अगर आप 6 ऐड क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास एक कैरेट साइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कैरेट साइन दिया होता है। तो कैरेट साइन के बाद जो भी डाटा टाइप दी होगी उस डाटा टाइप का ये पॉइंटर जो है वो क्या करेगा, वो एड्रेस स्टोर करेगा। आई होप कि यू गॉट योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन। जी सर। आप यहाँ पे करेक्टर कर दो
तो ये किसी कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर करेगा। यहाँ पे आप बुलियन कर दो तो ये किसी बुलियन का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करना है। ठीक है जी, इसकी दो तरह से डिक्लेरेशन है, ये क्वेश्चन में भी दी हुई है, मैं आखिर में आपसे बुक की भी डिक्लेरेशन डिस्कस करूंगा। तो इंट पॉइंटर जो है कैरेट साइन इंटीजर, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो इंट पॉइंटर है, मैं इसको बल्कि आपको एक और काम करता हूँ, मैं आपको वापस ले जाता हूँ बुक के एक पार्ट के ऊपर, बल्कि मैं बुक से वो पार्ट कॉपी करके इधर ही ले आता हूँ ताकि आपके लिए मसला आसान हो जाए जी। ये सॉरी जी, 1 मिनट आ गया जी। आ गया जी, आ गया जी। ठीक है, ये देखें जी, क्लियरली देखें। ठीक, आप सबसे आप ये वाला जो आपका एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें एक स्टेप उसने शॉर्ट किया हुआ है, उसने 2 स्टेप्स मर्ज करके दिए हुए हैं, और उन 2 स्टेप्स के अंदर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये लें जी। अब मैं साथ से 2 चीजें कंपेयर कर रहा हूँ। आप सबसे पहले आप एक पॉइंटर, आप देखें ना, अभी हमने जो सीखा कि हमने जब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनानी होती है तो पहले हम यूजर डिफाइंड टाइप को डिफाइन करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना ली और उसका नेम मैंने साथ शकील क्या रखा हुआ है, टी 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 माई पॉइंटर है। ठीक है, और कैरेट के बाद टाइप नेम में जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको क्या टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मैंने एक यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट पॉइंटर डाटा टाइप बना ली है। क्या बना ली है जी, मैंने यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट पॉइंटर डाटा टाइप बना ली है। ये जो है ना, ये चीज जो है टी माई पॉइंटर, मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास एक डाटा टाइप बन जाएगा। अब मैंने इस डाटा टाइप को यूज करते हुए एक वेरिएबल बना लिया हुआ है जिसका नेम क्या है, माई पॉइंटर है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में उस वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, यहाँ पे माई पॉइंटर था, और माई पॉइंटर की जो डाटा टाइप है वो टी पॉइंटर है। टी पॉइंटर इटसेल्फ एक यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट पॉइंटर डाटा टाइप है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने एक स्टेप शॉर्ट किया हुआ है। उसने वो स्टेप क्या शॉर्ट किया हुआ है कि वो इंट पॉइंटर को, उसे चाहिए था कि पहले ये टी माई पॉइंटर की तरह से एक क्या बनाता, एक डाटा टाइप बनाता, और टी माई पॉइंटर से फिर वो आगे क्या बनाता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो टी माई पॉइंटर से क्या बना रहा है आपके लिए, एक वेरिएबल बना रहा है। ठीक हो गया, तो अब ये वाला स्टेप जो बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये उसने एक स्टेप शॉर्ट किया हुआ है कि उसने पहले ये डाटा टाइप डिफाइन नहीं की, उसने डायरेक्टली क्या बना लिया है, उसने डायरेक्ट वेरिएबल बना दिया है, और वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो वेरिएबल है ये किसी भी इंटीजर का क्या होगा, ये वेरिएबल इटसेल्फ एक पॉइंटर है जो कि किसी भी इंटीजर का एड्रेस क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अब बात समझ में आ रही है शायद साल शकील के नहीं आ रही? जी सर। ठीक हो गया, ओके जी। अब इस गिवन टेबल में आपके टोटल कितने कितने आइडेंटिफायर्स हैं जी? आई एम कमिंग बैक टू द टेबल। टेबल में कितने आइडेंटिफायर्स हैं, वजी बोलो, वजी कितने आइडेंटिफायर्स हैं टेबल के अंदर? सर 4 है। 4 हैं। पहला आइडेंटिफायर क्या है? पहला आइडेंटिफायर एक वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप एक पॉइंटर है, और ये पॉइंट कर रहा है किसी भी इंटीजर को। इसका मतलब ये है कि इंट पॉइंटर किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी सर। ठीक है, अब बाकी 3 वेरिएबल्स कौन से हैं? दे आर सिंपल। बाकी के जो 3 वेरिएबल्स हैं वो कौन से वेरिएबल्स हैं? वो तो सिंपल, और सिंपल क्या है आपके पास, 3 क्या दिए हुए हैं, सिंपल 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं। 3 क्या दिए हुए हैं, 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं। बटी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, 3 सिंपल इंटीजर्स दिए हुए हैं। मैं 3 इंटीजर्स को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जी। कैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं ठहरें जी, ये मैं एरिया क्लियर कर लूँ ताकि मेरे पास जरा जगह अच्छी बन जाए लिखने के लिए।
मैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाऊंगा जी। पहला बॉक्स जो है वो मैं यूज करूंगा इंट पॉइंटर के लिए। दूसरा बॉक्स मैं कह रहा हूँ कि मेरा वेरिएबल जो है वो इंट var है। तीसरा बॉक्स जो है वो मेरा वेरिएबल temp1 है। और चौथा बॉक्स जो है वो मेरे पास वेरिएबल क्या है, तो मेरा पहला जो वेरिएबल है दैट इज int int और पॉइंटर। मेरा दूसरा जो है वो मेरे पास सिंपल int और var है। मेरे पास तीसरा जो है ये देखिए ये क्या है, ये temp1 है। और मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास temp2 है। मैं कहता हूँ जी इंटीजर 1 के अंदर मेरे पास क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 40 है। temp1 के अंदर मेरे पास कंटेंट्स जो है वो क्या है, वो 37 है। और temp2 के अंदर मेरे पास कंटेंट्स क्या है, 88 है। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि जो मेरा इंट var है इसका एड्रेस जो है वो एड्रेस क्या है जी, इसका एड्रेस है जी 420। temp1 का एड्रेस जो है वो क्या है, वो 750 है। और temp2 का एड्रेस क्या है मेरे पास, 900 है। मेरा जो इंटीजर पॉइंटर है इसका अपना एड्रेस 1000 है, बट इसके पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये किसी भी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ क्या होल्ड कर सकता है, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते। इसको जब भी हम कोई असाइन करेंगे तो वी आर बाउंड के हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, हम एड्रेस देंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका इंट var जो है वो क्या होल्ड कर सकता है, 420, क्योंकि 420 एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है। आपका जो इंट पॉइंटर है दैट कैन होल्ड वैल्यू 750 because 750 is an address of a integer variable called temp1। इसी तरह से आपका ये जो इंटीजर पॉइंटर है ये आपका क्या होल्ड कर सकता है, 900। इसका मतलब ये होगा कि 900 जो है वो इटसेल्फ एक एड्रेस है। तो आपका जो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा वो किसी भी इंटीजर का आपके लिए क्या मैनेज, आपके लिए एड्रेस मैनेज कर सकता है। ये बात क्लियर हो रही है भाई लोगों के, नहीं हो रही? ये सब पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि नहीं हुआ? कोई तो बोल दो यार। क्लियर है सर। Yes. क्लियर है, चलें, दैट्स गुड जी। नाउ मैं आपसे एक और पॉइंट शेयर कर रहा हूँ और अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है जी, चलें, वी गॉट वन मोर टेबल हियर और विद इन दिस टेबल हम जो है वो ये देखें, ठीक है। हम इसको चाहें तो हम ऊपर वाली एग्जांपल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है int var को हम असाइन करें 57, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेरिएबल int var है। इसका मतलब ये है कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि इसके कंटेंट्स जो हैं दे आर इक्वल टू 57, ठीक है जी। ये सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको एड्रेस असाइन कैसे करना है, ठीक है। जब भी आपको किसी पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस असाइन करना होगा तो भाई उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको शुरू में कौन सा सिंबल यूज हुआ है, ये देखें कौन सा सिंबल यूज हुआ है, @ साइन। इसका मतलब ये है कि int var का एड्रेस जब शुरू में किसी वेरिएबल के @ साइन लग जाता है तो हम उसके रेफर कर रहे होते हैं एड्रेस को। और int var का एड्रेस क्या है, 420। असाइन किसको कर रहे हो, इंटीजर पॉइंटर को। इसका मतलब ये है कि इंटीजर पॉइंटर के कंटेंट्स क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम 420। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? Yes, sir. ओके जी। याद रखो बेटा कि ये जो कैरेट का साइन है ना, ये कैरेट का साइन इसकी पोजीशन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये स्टार्ट पे हो तो डेक्लेरेशन हो रही है, ये जब एंड पे हो तो इसके डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्या हो रही है, ये एंड पे यूज हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि आपने इंट पॉइंटर में जाना है और इंट पॉइंटर का एड्रेस क्या है जी, 420, ठीक है। 420 लोकेशन पे जब जाओगे तो 420 लोकेशन के ऊपर आपके कंटेंट्स क्या पड़े हुए हैं भाई, क्या कंटेंट्स पड़े हुए हैं, क्या कंटेंट्स पड़े हुए हैं, 57 पड़े हुए हैं ना, ठीक है जी। तो 57 को आपने कहाँ पे मूव करना है, आप temp2 में मूव कर रहे हो जी। कहाँ पे मूव कर रहे हो,
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंट पॉइंटर कैरेट का मतलब ये है कि आपने इंट पॉइंटर से एड्रेस लेना है, वो एड्रेस है 420, उस एड्रेस पे कंटेंट्स पड़े हुए हैं 57। ये कंटेंट वैल्यू जो है वो आप कहाँ मूव करवा रहे हो, ये कंटेंट वैल्यू आप मूव करवा रहे हो टेम्प2 के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ से इंट पॉइंटर से एड्रेस लिया, क्योंकि जब ये कैरेट साइन एंड पे गिवन हो तो ये कहता है कि असाइन द वेरिएबल टेम्प2 को क्या वैल्यू देनी है, द वैल्यू एट एन एड्रेस पॉइंटेड बाय इंट पॉइंटर। तो इंट पॉइंटर कौन सा एड्रेस पॉइंट कर रहा है भट्टी? सर अगर ये कैरेट कौन सा एड्रेस पॉइंट कर रहा है? स्टार्ट में, आखिर में दिया नहीं, स्टार्ट में दिया हो तो आप बता रहे हो कि ये वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होगा। ठीक है सर। जब कैरेट साइन एंड पे दिया हो तो फिर आप ये करोगे कि आप जो है उस वेरिएबल में जाओगे, उससे एड्रेस पिक करोगे, उस एड्रेस को पॉइंट करोगे, उस एड्रेस को पॉइंट करके वहां पे वैल्यू देखोगे, और उस वैल्यू को आप किस वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, टेम्प2 के अंदर। तो टेम्प2 के कंटेंट्स क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम 57। आप समझ में आई बात कि नहीं आई? जी सर। आगे चलते हैं जी। ये बताएं कि इस वक्त टेम्प1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है टेम्प1 के अंदर? 37। हमने इस 37 को कहाँ लेके जाना है, फिर हमने ये देखे इसका मतलब ये है कि जब कैरेट साइन एंड पे होगा हम जाएंगे इंट पॉइंटर में। इंट पॉइंटर कौन सा एड्रेस दे रहा है? 420। हम मूव करेंगे 420 के ऊपर, और 420 की लोकेशन पे हमें किसके कंटेंट्स लेके आने हैं, टेम्प1 के कंटेंट्स लाने हैं। इसका मतलब ये है कि अब इंटीजर वेरिएबल जो है दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम, क्यों 37 बनेगा, क्यों बनेगा 37 भाई? क्योंकि हमने टेम्प1 के कंटेंट्स उस लोकेशन पे स्टोर करवाने हैं जिसका एड्रेस कौन पॉइंट कर रहा है, इंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जी, ठीक है। कौन पॉइंट कर रहा है, इंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो इंट पॉइंटर के पास एड्रेस क्या है, इंट पॉइंटर के पास एड्रेस क्या है, 420 है। तो आप 420 पे जाते हो और 420 के ऊपर जो कंटेंट्स हैं वो किसके ले आते हो, वो टेम्प1 के ले आते हो। तो इन सिंपल वर्ड्स कि हमने इंट वेरिएबल को टेम्प1 के क्या दे दिए हुए हैं, टेम्प1 की वैल्यू असाइन कर दी हुई है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जी। इस एक्सप्लेनेशन में कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। यस नो, कोई तो हाँ ना में जवाब दे दो। नो सर। नो प्रॉब्लम। नो सर। अच्छा जी, चलें जी, लेट मी गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूँ। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जी, वी विल डू दिस टू पार्ट्स हियर, और हम इसी वाइट बोर्ड को यूज करेंगे, एंड विद इन दिस वाइट बोर्ड जो है वो हम अपना ये लें जी, ठीक है। इसके दो पार्ट्स लेते हैं टिल द टाइम मैं इसका बाकी वाला पार्ट कॉपी करके लाता हूँ। आप इस टेबल को प्लीज स्टडी कीजिएगा ताकि मैं आपसे इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्कस कर सकूं, और फिर मैं आपसे ये लें जी। तो ये लीजिएगा जी। अब हम इन दो पार्ट्स को आपस में मैच करेंगे और इसको हम सॉल्यूशन देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट क्या है, एट द रेट टेम्प2। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको अभी बताया था कि जिस भी वेरिएबल के स्टार्ट में एट द रेट साइन दे देते हैं, तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं जी। टोटल वेरिएबल हमारे 4 हैं, ये हमारी डिफरेंट मेमोरी की एड्रेसेस हैं, मेमोरी लोकेशंस हैं, और इनमें से 4 एड्रेसेस हम यूज़ कर रहे हैं। 88216 यूज़ कर रहे हैं, एक 7306 यूज़ कर रहे हैं, एक 6716 और एक 6715। चूँकि 4 वेरिएबल्स हैं, 4 लोकेशंस ऑक्युपाइड हैं। एट द रेट टेम्प2 का मतलब ये है कि एड्रेस ऑफ टेम्प2, कोई बता सकता है कि टेम्प2 का एड्रेस क्या है जी? 6715। 6715। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है 6715। इंट पॉइंटर का मतलब ये है कि इंट पॉइंटर के कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स हैं इंट पॉइंटर के? ओ भाई, क्या कंटेंट्स हैं इंट पॉइंटर के?
8216 8216। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट में कैरेट साइन किधर आ रहा है, आखिर में आ रहा है नहीं आ रहा? आखिर में सर आ रहा है। 7 हमने जाना है इंट पॉइंटर पे। इंट पॉइंटर से हमें एड्रेस क्या मिल रहा है? 8216। फिर हमने 8216 पे जाना है और वहां पे कंटेंट्स क्या पड़ा हुआ है? 88। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 88 को कर रहा है। सब एग्रीड है? जी सर। नीचे आ जाएं जी। टेम्प 2 में कंटेंट्स क्या पड़ा हुआ है? टेम्प 2 प्लस 88 क्या कंटेंट पड़ा हुआ है? 57 सर 57 प्लस 6 क्या आउटकम बनेगी? 63 63 को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? याद रखना कि ये जो दो साइंस हैं ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। पहला साइन जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक हो गया। अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल में ये देखिए यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे ये जो साइन है ये किसके लिए यूज होता है? ये असाइनमेंट के लिए। और इक्वल साइन जो होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि 63 कंपेयर होगा। फिर इंट पॉइंटर कैरेट है, इंट पॉइंटर पे जाना है, एड्रेस 8216 लेना है, 8216 पे जाना है और वैल्यू क्या पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि 63 और 88 आपस में क्या हो रहे हैं? कंपेयर हो रहे हैं। क्या वो इक्वल है? तो अगर इक्वल है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर इक्वल नहीं है तो भाई मेरे यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा? क्या होगा रिजल्ट? सर फॉल्स होगा। फॉल्स हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी भाई। अब क्विकली मैं इसके लास्ट क्वेश्चन के लास्ट 5 मिनट्स में लास्ट पार्ट पे जाता हूँ और लास्ट पार्ट में इसके 3 स्टेप्स और दिए हुए हैं, वो हम करके आज का लेसन जो है वो हम कंक्लूड कर देंगे। और जी भाई मेरे, तो इसके लास्ट पार्ट को हम यहाँ से सामने जो है वो ये लें जी। ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये लें जी। आई होप के पढ़ा जा रहा है जो मैंने अभी पेस्ट किया है। आप स्टेटमेंट्स लिखनी है आपने। पहली स्टेटमेंट क्या है साथ शकील? assign the value 22 to the variable temp2। सिंपल स्टेटमेंट। ये देखिए आपने temp2 को क्या देना है? temp2 को आपने असाइन करना है। क्या असाइन करना है? 22 असाइन करना है। एम आई राइट? ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्लेस द एड्रेस ऑफ temp1 इन इंट पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इंट पॉइंटर आ रहा है, इंट पॉइंटर को आपने इसका एड्रेस असाइन करना है। एड्रेस के लिए सबसे शुरू में क्या लगाओगे? @ साइन, और उसके बाद उस वेरिएबल का क्या लिख दोगे? नाम दे दोगे। आपने temp1 का एड्रेस किसको देना था? इंट पॉइंटर को देना था। सच के लिए क्लियर हुआ? जी सर। आखिर में कहता है कि temp2 की वैल्यू किसको दे दो? सर हम उसका डायरेक्टली एड्रेस क्यों नहीं लिखते? भाई उसका एड्रेस लेने के लिए उसके वेरिएबल के शुरू में ये एक मेथड है उसका, हम @ साइन यूज करते हैं। जब सिर्फ वेरिएबल नेम यूज करते हैं तो उस लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू होगी, लेकिन अगर उसके शुरू में @ साइन लगा देंगे तो इसका मतलब मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये अगर मेरे पास एक वेरिएबल x है, इसका एड्रेस 600 है और इसमें कंटेंट 30 पड़ा हुआ है, आप सिर्फ x लिखोगे तो आप 30 को रेफर कर रहे हो। आप @x लिखोगे तो आप किसको रेफर कर रहे हो भट्टी? एड्रेस को। ठीक है। तो जब भी आप इसके शुरू में @ ले आओगे तो वो एड्रेस को रेफर करेगा। आखिर में वो कहते हैं कि temp2 की वैल्यू किसको दो भाई? जो temp2 है, temp2 की वैल्यू आपने असाइन करनी है किसको? आपने इंट पॉइंटर के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको असाइन करनी है। तो भाई यहाँ पे लिखोगे आप इंट पॉइंटर, और अगर आपने उसकी लोकेशन की वैल्यू मार्क करनी हो तो इसके आखिर में क्या डाल देते होते हैं हमेशा? इंट पॉइंटर के लास्ट पे क्या डाल देते हैं? कैरेट साइन। तो इसका मतलब ये है कि temp2 की वैल्यू पड़ी हुई है भाई, temp2 में पड़ी हुई है 88। ठीक है। और ये 88 जो है ये आपको किस लोकेशन पे स्टोर करना है? जिस लोकेशन को इंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है सॉरी temp2 की, तो temp2 में 57 है।
ये जो वैल्यू है ये ओवरराइट हो जाएगी 88 ओवरराइट हो जाएगी किससे 57 से। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा जी। एनी क्वेश्चन? भाई No, लोगों sir. को कोई क्वेश्चन? sir. ठीक है, तो आप लोग प्लीज जरा थोड़ा सा रेगुलर रहा करें, अपनी चीज़ों को रेगुलर बेस पे मेंटेन करें ताकि हमारे पास जो है वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो और हम चीज़ों को क्या करें, हम चीज़ों को आसानी से मैनेज कर लें। अभी इस पे 2 से 3 लेसन्स और जाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं डिस्कस करूंगा, अभी इसके बाद कंपोजिट डिस्कस करूंगा, कंपोजिट के बाद फिर एट लास्ट हम इसके पेपर्स की तरफ आ जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हुआ चाहता है, तो टिल टुमारो 1:30 अल्लाह हाफिज़।